आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने अपने अनुभवों की जो आईआईटी बॉम्बे में हुए हैं। वे भले ही ग्रेजुएट लेवल पर हों, मास्टर्स लेवल पे हों या फिर पीएचडी लेवल पर हों। तो आइए सभी के अनुभव कैसे रहे जानते हैं इस चर्चा के जरिए, आईआईटी के साथ भी आईआईटी के बाद भी। आईआईटी बॉम्बे का सफर सभी को इतना कुछ सिखाता है। आप इन्हीं अनुभवों के द्वारा इतना कुछ सीखते हो जो आपको जीवन के हर पहलू को देखने का नजरिया बदल देता है। तो आइए देखते हैं। तो मैं 1994 जुलाई से 1996 H10 अभी भी वही है। Oh, is it the same? So the same number of us are. So लड़कियों का रेशियो इसका मतलब बढ़ा नहीं है वहाँ पे। तो बहुत ही मजा किया। So I think it was the best 1.5 years. I mean, best 18 months of my life. I would definitely say that. वहाँ पे क्या-क्या हमने नहीं किया, मतलब पढ़ाई बहुत कम की। मेरे ख्याल से आशीष शायद तो हंस रहे होंगे। मतलब पढ़ाई के अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें बहुत की हमने वहाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने सीखा, स्विमिंग सीखा। मतलब मैं और एक मेरी दोस्त थी, वो थी राउरकेला की थी, एंड शी वाज आल्सो इक्वली एंथुसियास्टिक। तो हम लोग वहां जाके जो हमारा जो स्टूडेंट ये था ना, जहाँ पे वो चिंग्स वगैरह होता था, आई डोंट नो, चाइनीज रेस्टोरेंट होता था, वो रात भर चलता था उन दिनों में। आशीष विल डेफिनेटली नो दैट। तो वहां पे एक उसी जगह पे एक ये भी था, मतलब क्लब टाइप की एक सेटअप था जहाँ पे गेम स्पोर्ट्स थे। तो वहाँ हम गर्ल्स के लिए वहाँ पे हमेशा स्विमिंग पूल ओपन नहीं रहता था, वो सिर्फ सैटरडे संडे में ओनली 1 आवर पर वीक और पर 2 आवर्स वीक टाइप से रहता था। तो वो किया। और बहुत कुछ किया, मतलब हमने मतलब वी यूज्ड टू, आई नेवर प्लेड डांडिया ऑल माय लाइफ, एंड जो डांडिया का जो तो अभी भी पैर चलते हैं क्योंकि वहीं पे सीखा सब। और सीखा भी कैसे, तो एक क्लासमेट हमारा H8 इधर था, वो बोलने आया कि डांडिया खेलो। हमने कहा हमें से किसी को आता नहीं है डांडिया वांडिया, हमने जिंदगी में कभी डंडा भी नहीं उठाया था। तो फिर वो बोला नहीं चलो, कुछ नहीं, सबको नहीं आता है, तुम चलो। और फिर हम जब वहां से खेल के आए तो बिल्कुल से हम लोग एडिक्ट हो गए वैसे, तो फिर करते रहे हर। तो दैट वाज 2-3 very fond memories I have. One is of dandiya, second one is of the swimming pool and swimming classes we used to teach each other, all girls. And the third very good memories of the ये जो होता था ना convocation hall में movies दिखाते थे एवरी, मतलब सैटरडे संडे उसमें रोजा वगैरह दिखाते थे उन दिनों में। और इट यूज्ड टू बी अल्टीमेट फन बिकॉज उस मूवी के जब गाने वाने आते थे तो पूरा आईआईटी यूज्ड टू बी लाइक एको, राइट। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि क्राउड में रह के उस मूवी को एंजॉय करना वर्सेस अलग से मूवी देखने में बहुत बहुत तब से। सो और कुछ हमने हॉल में भी उन दिनों में अच्छे फिल्म्स देखे थे विद क्लास मेट्स एंड ऑल आवर गर्ल्स गैंग यूज्ड टू गो। सो आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई वुड से स्टिल ऐसा लगता है कि वापस जाके रहना चाहिए कभी भी। सही बात। तो बेटा, और पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत अच्छी थी, मतलब ऑफ कोर्स मैं पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं थी आईआईटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। आई वाज अ 7.8 पॉइंटर, लाइक अ 7.9 पॉइंटर टाइप्स। But library was also very great. I would say it was one of the greatest libraries I would have ever seen in my life, and I went to a library. इतना सोच के तो बहुत सारी अच्छे अच्छे, पर हाँ मतलब just a quick, just to wrap up, and a wonderful experience to be part of IIT Mumbai, and I still have like best teachers in my life, best friends for life, best experiences of life, best learning of my life. So nothing more can be stated. मैं आईआईटी में 2007 से 2012 तक था, तो मैं डड्डा था और केमिकल इंजीनियरिंग में था। तो मैं एंटर एज बीटेक हुआ था और फिर मैंने ब्रांच चेंज मार के डड्डे में कन्वर्ट किया था। तो उस टाइम तो मेरे दोस्तों ने मेरे को बहुत गालियां दी थी कि इतनी पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट जो डड्डा ईयर था वैसा ईयर आई थिंक कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम पे एक सेमेस्टर में 1 या 2 कोर्स होते हैं और स्टाइपेंड मिलता है 10,000 रुपए, 8 या 10,000 रुपए कुछ था उस टाइम पे, और कुछ भी करने को नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा मस्ती जो होती है वो उस डंडे ईयर में होती है। एंड आई थिंक काफी सारी चीजें सेम ही है, मतलब मेरी भी सबसे बेस्ट टाइम वही है, सबसे ज्यादा जो पक्के दोस्त है वो भी आईआईटी के ही है। तो मैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ
अभी करंटली मैं थर्ड ईयर में आया हूँ और लाइक अभी तक की तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करी है। और लाइक मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो मैं मतलब मुंबई में जब भी सैटरडे संडे जब भी मौका मिला सब घूमने चला जाता था। स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लगता था कि लाइक नहीं, घर की याद आती है मेरे से, मतलब मेरे तो रूम से भी नहीं निकलना, मेरे को बहुत याद आती थी। बट बाद में मेरे को काफ़ी अच्छा लगने लगा, मतलब जो भी फ्रेंड्स बने सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स वहीं के बने। और मतलब मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। वो बिल्कुल बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है अभी तक जैसा, बिल्कुल स्कूल और जो ये लाइफ थी उससे काफ़ी अलग, बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी तक की तो लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है, आगे का 2 साल और बचे हैं अभी। कर लो मस्ती कर लो, वापस नहीं आएगा Actually, आपकी लाइफ का सोचने के लिए लाइफ पड़ी है। अभी आप लोगों के एक्सपीरियंस से और कुछ नया निकल के आएगा तो वो भी ट्राई करेंगे। वो एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं आ पाएंगे ट्राई करने वाले। सबको एक बार वहाँ पे बुला लो ना, फिर आई थिंक हम सबको एक बार वहाँ पे भी इकट्ठे हो जाना चाहिए। हाँ, एक दिन गेट टुगेदर Just to कॉलेज में करते हैं। relive our memories, yeah, right. आप लोगों का कॉन्वोकेशन बड़ा अच्छा हुआ है। हाँ, एनिमेशन काफी वाला यूनिक। हाँ। बहुत। मैंने जस्ट अभी एरोस्पेस इंजीनियरिंग से बीटेक की डिग्री कंप्लीट की है, और क्योंकि एकदम अभी अभी कॉलेज लाइफ खत्म हुई है तो बहुत सारा नॉस्टैल्जिया तो मतलब हिट हो ही रहा है, क्योंकि एकदम लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था कॉलेज का। जैसा ऋत्विक ने बोला, स्कूल कोचिंग में जो भी हमने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद मतलब बस यही लगता है कि जितने भी एफर्ट्स डाले थे और जो भी मतलब ड्रीम किया था कि आईआईटी में जाना है, तो इट वाज वर्थ इट, स्पेशली अब रियलाइज हो रहा है आफ्टर इट हैज एंडेड। I've done my PhD from IIT Bombay, Climate Studies department, and I have entered into IIT in 2013 and finished my PhD in 2018. So it was a great experience. 5 years. It was a wonderful time for me. कहाँ निकल गए 5 साल पता ही नहीं पड़ा. I have traveled a lot through IIT. मैंने काफी सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पेपर प्रेजेंट किए, IIT में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में पेपर प्रेजेंट किए, एंड इट वाज रियली अ वंडरफुल टाइम। स्पीक मैके में बेरर वंस, उसी दिन मेरा आर्टिकल पेपर में आया। उस दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था। माय आर्टिकल वाज ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड द प्रोग्राम व्हिच आई वाज कंडक्टिंग वाज आल्सो ऑन एनवायरनमेंट, सो इट वाज अ कोइंसिडेंस दैट मेरा आर्टिकल आया उसी दिन, और उसी दिन मैंने कंपेयरिंग किया फॉर दैट स्पीक मैके। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्रोफेसर्स आर रियली गुड इन IIT, and so many things which you have to do there on your own. There is nobody to tell you कि इसको ऐसे करना है ऐसे करना है, आप ही एक्सप्लोर करो चीजों को और कर लो। बट इस बहाने हम इतनी सारी चीजें सीख जाते हैं उस दौरान कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप पे कि भाई मैं ये भी कर सकती हूँ। इतनी बार हमने हॉस्टल्स में खाना खाया है, ऑल आवर फ्रेंड्स आर सो नाइस। कभी इस हॉस्टल में नहीं उस हॉस्टल में अच्छा मेन्यू है, चलो वहां चलते हैं, वहां चले जाते थे। सो लंचेस एंड डिनर्स ऑल्सो, बिकॉज हम लोग की क्लासेस होती थी रात को 5:30 से 8 तक। तो 8:30 तक क्लास होने के बाद में कभी कभी वहीं रुक जाती थी। जो मेरी फ्रेंड थी अभी तो वो भी IAS बन गई है, पर वी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ फन। हम लोग कितना 36 स्टूडेंट्स हैव गिवन द एग्जाम, उसमें से उन्होंने 6 लोगों को सिलेक्ट किया था फॉर PhD कोर्स। और मैं गई कैसे थी, जब इनका कॉन्वोकेशन था मास्टर्स का, दैट टाइम आई वाज इन IIT फॉर हिज कॉन्वोकेशन। तो तभी देखा था। तो IIT में एक प्रथा है कि वहां पर सारे जो तख्तियां होती हैं उसमें कभी हिंदी के वर्ड्स यूज करते हैं वो। तो उस टाइम जिस दिन मैं थी वहां पर सारे आर्किटेक्चर से रिलेटेड हिंदी के वर्ड्स थे, वास्तुविद और इस टाइप के वर्ड्स उन्होंने सारे तख्तियों पे लगा रखे थे। मैंने कहा अरे इनको पता था शायद कि आज मैं आने वाली हूँ। तो बहुत अच्छा था। दैट कॉन्वोकेशन वाज रियली नाइस। उसी ने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं, यू हैव टू बी हियर इन दिस कैंपस फॉर समथिंग। तो पहुंच गए हम भी। थैंक यू IIT that we all are there together on this platform today because of IIT. IIT में करीब 6 साल तो कम से कम रहा हूँ इन वेरियस रोल्स। मैंने आर्यगिरी की कैड सेंटर में 2 कोर्सेज पढ़ाए शेयर करके अलॉन्ग विथ 2 प्रोफेसर्स केमिकल इंजीनियरिंग में। फर्स्ट बैच स्कूल ऑफ मैनेजमेंट 1995 से 97 तक, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कई साल बाद में I was one day taken aback when director का letter मुझे आया and they invited me to be a part of the
SJM SWAM advisory board. So I got a chance to be associated with IIT again formally, to be part of the advisory board for School of Management with director of IIM Bangalore and IIM Ahmedabad and few others, L&T chairman वगैरह. So I was privileged to, वो भी एक अपॉर्चुनिटी मिली. तो मैंने IIT को कई नजरों से देखने का मुझे मौका मिला है. मैं एक और नजर साथ में इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा कि मूड इंडिगो में भी मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड था. एक्चुअली कोई पोजीशन नहीं होती थी, एज यू ऑल, हम सबको पता ही है मूड इंडिगो तो स्टूडेंट फेस्टिवल है. मेरे को उन्होंने दे क्रिएटेड अ न्यू पोजीशन कॉल्ड एडवाइजर टू मूड इंडिगो, और मैं 3 साल मूड इंडिगो का एडवाइजर बन के भी रहा. Okay, really had privilege access to everything at Mood Indigo for 3 years और वगैरह वगैरह. So काफी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत कुछ एक्शन ओरिएंटेशन रहा. तो गुड फन टू सिंपली स्टेट. आप एडवाइजर पास आउट होने के बाद रहे या फिर जब कॉलेज में थे उसी टाइम पे? नहीं, कॉलेज के टाइम पे. क्योंकि यार मैं बीटेक नहीं था ना, मैं ऑलरेडी बीटेक को क्रॉस कर चुका था. सो दे सेड अभी इनको कैसे, काफी एक्टिव था कल्ट एक्टिविटीज में. सो दे क्रिएटेड अ न्यू पोजीशन. पोजीशंस का इम्पोर्टेंस था क्या, मतलब लाइक जैसे POR जिसको बोलते हैं, तो अभी तो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, लाइक पीपल रन बिफोर इट. बिल्कुल, उस समय भी था. मूड इंडिगो का यू नो टू बी पार्ट ऑफ दैट वाज अ प्रेस्टिजियस थिंग ना. लोग बाग कोशिश मारते थे, बहुत फाइट मारते थे वहाँ वो सब करने के लिए. उससे पहले मैंने कभी इतना अच्छा स्टेज परफॉर्मेंसेस नहीं देखे थे. हाँ, बहुत सुंदर था वो. हमारे हॉस्टल की गर्ल्स भी काफी उसमें पार्टिसिपेट करती थी, बट दैट वाज एक्चुअली मैं पैफ में भी एक्टिव था और IIT में मैं कई प्रोफेशनल प्लेस को IIT में लेके आया था. प्रोफेशनल वो IIT में आके परफॉर्म करते थे. तो आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है, रजित कपूर को मैंने बोला, मैंने कहा आपसे बेटर प्लेस हमारे पैफ में होते हैं. आई सेड आई चैलेंज यू कि आप आके देखो हमारे पैफ के प्लेस आपके प्रोफेशनल प्लेस से बेटर होते हैं. एंड आई एक्चुअली जेन्युइनली मेंट इट बिकॉज़ पैफ वाज आउटस्टैंडिंग. करेक्ट. और उसमें ये भी था कि इसमें सिर्फ एक्टिंग, this year we like the उसमें एक्टिंग नहीं छोड़, मतलब एक्टिंग alone was not, I mean was a storyline, acting, sets, music, everything was so perfectly created. और उतना ग्रिपिंग मैंने कभी ऐसा कोई लाइव शो नहीं देखा था. और अभी भी टीवी पे भी हम कितने सारे देखते हैं. In fact, I don't know if you are talking of one PAF because you also are likely to have seen it. It was called Loco Motivation, and वो पूरा PAF जो था वो एवरी एक्टर ने उस पे किया था, रोलर स्केट्स पे अक्रॉस द कॉम्बो. साल नहीं हो पाया था, वही सबसे बड़ा सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं कि दुख हुआ था हमारी बैच को, क्योंकि लास्ट पैफ करना था पर फिर उसके पहले ही लॉकडाउन हो गया. आपके टाइम पे भी पैफ गॉड है ऐसा स्लोगन चलता था क्या? हाँ बिल्कुल. हमारे टाइम बोलते थे पैफ गॉड है, पर पैफ की जो फैन फॉलोइंग और इतना क्रेजी था, मतलब टू बी जैम पैक्ड. अच्छा, आपके टाइम कॉन्वोकेशन में होता था? हमारे टाइम ओपन एयर थिएटर्स में होता था. आपके टाइम पे H3 H4 की राइवलरी कुछ होती थी ऐसी? तो यार वो हमारे से 20 साल पहले वाले पूछोगे तो भी वही था सिचुएशन. अच्छा, जो छिछोरे में दिखाया है वो वही सालों से चला आ रहा है. 19. मेरा क्वेश्चन तो यही है कि IIT में जाने से पहले आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और आप कैसा फील कर रहे थे? कि जब रिजल्ट देखा एकदम से मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई. जब कॉलेज में एंट्री मारने लगा तब और ज्यादा खुशी हुई. कैंपस देखा तो बहुत ज्यादा खुशी होने लगी कि मतलब क्या सही जगह आया हूँ, बहुत सही, आने वाले 4 साल बहुत अच्छे निकलने वाले. धीरे धीरे लगा कि काफी मतलब जो फ्रीडम मिलती है, मतलब एक कॉलेज में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक चीज ये होती है कि मतलब डे एंड नाइट एक जैसा हो जाता है. मतलब पता ही नहीं पड़ता कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, कब क्लास है, कब क्या है, सब एक जैसा है. बहुत अच्छी फीलिंग होती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब इतने सारे सीनियर्स हैं तो मेरे को अपना टाइम और अच्छे से बिताना चाहिए. मतलब कि ये याद है आपको, बहुत प्रीशियस टाइम है. सही है. IIT में जब सिलेक्शन हुआ था तो ऑफ कोर्स लाइक एवरीबॉडी एल्स आई वाज आल्सो एक्साइटेड. बट मेरे को एक चीज बहुत स्पेसिफिकली याद है कि जब मैं काउंसलिंग के लिए बॉम्बे आया था तो उस टाइम मतलब आखिरी तक हमारे टाइम में मैनुअल काउंसलिंग होती थी. तो वी यूज्ड टू गो इन पर्सन और फॉर्म्स वगैरह भरते थे. वी यूज्ड टू फिल आउट अ लिस्ट ऑफ 50-60 ब्रांचेस की कौन सी ब्रांच आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर में. तो मेरे पास एंड तक एकदम वो चल रहा था कि अच्छा दिल्ली में केमिकल मिल रहा था और खड़गपुर में आई थिंक कुछ इलेक्ट्रिकल या कुछ मिल रहा था एट द सेम रैंक, और बॉम्बे में मेटलर्जी मिल रहा था. तो एंड तक ये चल रहा था कि यार क्या ऊपर भरे क्या नीचे भरे. मेरे को याद है कि उस दिन मैं लेक साइड गया था
क्योंकि हम लोग कैंपस वगैरह घूम रहे थे। और जब मैं लेक साइड गया तो वहाँ पे मैं अकेला ऐसे घूम रहा था, मैं बैठ के ऐसे 10 मिनट सोचा कि ब्रांच वगैरह का कुछ पता है नहीं, जितना लोगों से सुन रहे हैं 2-4 सेंटेंस इधर उधर के, उसके बेसिस पे अपन सोच रहे हैं यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब छोड़ते हैं अभी अपन को क्या लग रहा है। तो अंदर से एकदम गट फीलिंग में वही आया कि हमेशा से ऐसा सुना है कि IIT बॉम्बे स्टड है, और IIT बॉम्बे जो लोग जाते हैं उनकी ऐसी लाइफ, कैंपस लाइफ किसी की नहीं होती, क्योंकि इट गिव्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। कैंपस लाइफ तो मिलती है बट सिटी लाइफ भी मिलती है, एक्सपोजर भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो वो टाइम था जब फिर मैंने सब कुछ हटा के फिर IIT बॉम्बे का मेटलर्जी ऊपर भर दिया था। आप तो फिर भी फर्स्ट डे ही लेक साइड चले गए, लाइक मेरे को तो बहुत टाइम लगा कि यार ऐसी चीजें भी हैं यहाँ पर। हाँ, हम तो मतलब बिहार लेक साइड तो हम दोनों तरफ। और सबसे ज्यादा मुझे बहुत ही मेमोरेबल एक चीज और भी याद आ रही है, हमारी हॉस्टल की टंकी, तो वहां से पवई लेक भी दिखता था। अब पता नहीं दिखता है कि नहीं। तो H11 में तो मतलब जो हम बहुत सारी मूवीज में देखते हैं ना, 3 इडियट्स का सीन एंड ऑल दैट, सो रिलेटेबल। So there is always a group of 3 friends and they always go on the tanki and then they kind of will be chatting until 1 AM and not stopping. और उसके बाद वो बातें ऊपर भी खत्म नहीं होगी तो फिर रूम में बैठ के बात करेंगे, और कई बार सुबह के 6 बज के उजाला दिखने लग जाएगा, बोलेंगे अरे पढ़ाई नहीं कर रही थे, अब सिर्फ बातें ही बातें कर रहे थे, आपको पढ़ेंगे। So I think yeah, that was really wonderful. So बिहार लेक हमारे यहाँ से, मतलब हमारे हॉस्टल से पवई लेक थोड़ा दूर था, but we could see the lake from sitting, I mean if you sit on the hostel chat, and the chat पे भी नहीं, छत के ऊपर की टंकी की सीढ़ी के ऊपर चढ़ के जाके, that's how we used to kind of watch the sunset and the beautiful, I would say greenery of IIT. And बिहार लेक हमसे जाना पड़ता था, हम लोग करीब a kilometer away from our hostel, but yeah, that was not too frequented, I would say, than the chat और टंकी। लोग आईआईटी में सेलेक्ट हुए थे, उसके पहले आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया और कैसी लाइफस्टाइल थी? क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। ऑब्वियसली गेटिंग इनटू आईआईटी इज नॉट इजी फॉर एनीवन, बट सबके एक्सपीरियंसेस अलग होता है। कोई कम थोड़ी मेहनत करके भी इजीली कर लेते हैं क्रैक, किसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मुझे तो पूरे 1 साल तक मतलब धूप भी देखने को नहीं मिली थी क्योंकि पूरे टाइम 14 घंटे में कोचिंग में रहती थी, तो इट टुक दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट, बट किसी किसी के लिए कम लगता था। तो थोड़ा सा हम प्रेपरेशन के बारे में बात करते हैं आप लोगों के लिए भी, कि एमटेक और पीएचडी के लिए भी सिलेक्ट होने में किस तरीके की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है? पीएचडी के लिए तो देयर आर 2 सेमेस्टर्स। एक बार फॉर्म फिल कर दिया, फिर आपको अपना प्रेफरेंस देना पड़ता है कि विच डिपार्टमेंट यू वांट टू चूज, देन दे विल गिव यू वन। माय टाइम दैट वाज लाइक पर रिटन पेपर भी था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी थे, एज वेल एज देयर इज अ ग्रुप डिस्कशन फॉर द एंट्रेंस प्रोसेस। मैंने उस टाइम कोटा का एग्जांपल दिया था वहां पे कि अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट कोटा में कैसे है, बिकॉज ऑफ द स्टोन बहुत गर्म हो जाता है, रात भर गर्म रहता है, और सुबह से वापस धूप आ जाती है तो वापस से गर्मी स्टार्ट हो जाती है। इट इज ऑलवेज हॉट। सो दिस वाज एन एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन, और उसी, मुझे क्या पता था कि उसी सब्जेक्ट में मुझे आगे पीएचडी करनी है, और सेम सब्जेक्ट आई हैव टेकन फॉर माय उस टाइम हमको कितना 36 स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर पीएचडी एंड आई थिंक 6 they have taken. So coursework you have to do for 6 months in IIT in the campus, and after the coursework in PhD, then you can choose according to your guides. They will tell you when to come, what all work you did with your guide, and then you have to proceed for your, it takes long like 5 years में मेरी हो गई है, but लोगों के लिए बहुत ज्यादा समय भी लग जाता है कभी कभी। हाँ, निकल गए 5 साल, पता ही नहीं पड़ा, तो बहुत अच्छा समय। तो मेरा मतलब मेरा जो एडमिशन हुआ था, अब मैंने बहुत मतलब आई वाज अ लकी वन नॉट टू हैव स्टडीड एट ऑल, एंड फिर वही साल। अब तो टाइम भी बदल गया है, पेपर सब चेंज हो गया है, बट मेरा प्रिपरेशन का टाइम आई वुड से काफी बैलेंस था। मतलब अनलाइक अनुषा ऐसा 14 घंटे 16 घंटे कोचिंग में नहीं रहते थे। हमारी कोचिंग ऑल्टरनेट डे हुआ करती थी 3.5 to 4 आवर्स के लिए, बाकी मेजरली सेल्फ स्टडी था। एंड मेरे केस में एक यूनिक चीज ये थी कि मैं स्कूल काफी रेगुलरली गया, क्योंकि नॉर्मली लोग आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं तो लोग स्कूल नहीं जाते। आई थिंक मेरी स्कूल की अटेंडेंस भी 90-95% प्लस थी, क्योंकि मेरे को स्कूल बहुत पसंद था। मेरी 10th में तो स्कूल वाज लाइक स्ट्रेस बस्टर फॉर मी, क्योंकि स्कूल में भी ज्यादा पढ़ाई तो करते नहीं थे, बट दोस्त बहुत सारे थे, और 11th 12th में बहुत सारे गेम्स पीरियड मिल जाते थे, लोग घूमते रहते थे, तो थोड़ा अच्छा स्कूल में रिफ्रेश हो जाते थे, और फिर यहाँ पे आके आराम से पढ़ाई चलती थी। और स्कूल में भी टीचर्स हमारी काफी अच्छी थी, तो जब भी क्लासेस वगैरह होती थी तो आई यूज्ड टू फाइंड देम पर्सनली क्वाइट यूजफुल। जब मैं आईआईटी गया तो फिर उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, कोटा फैक्ट्री रियली एग्जिस्ट, क्योंकि जब मैं आईआईटी की तैयारी चालू कर रहा था तो
मम्मी ने मेरे को कोटा जाने के लिए बहुत बोला था कि चले जाओ, क्योंकि मेरे एक्चुअली पूरे रिलेटिव्स कोटा में है, मतलब मामा जी मौसी सब लोग, तो दे वर प्रेशराइजिंग में कि चलो कोटा आ जाओ, सब यहीं से पढ़ाई करते हैं, और यहाँ पे आ गए तो शॉर्ट टिकट। आई डेंट रियलाइज कि इतना बड़ा है ये यार, मेरा मन भी नहीं था तो मैं गया नहीं, बट फिर IIT पहुंच के देखा तो मैंने देखा कि इतने सारे लोग मतलब कोटा के ही है और कोटा की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे ये किया वो। सॉरी टू डिरेल अ बिट, बट या प्रिपरेशन वाइज आई थिंक सेल्फ स्टडी अकॉर्डिंग टू मी प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट स्टिल, क्योंकि कोचिंग वगैरह में जितना भी पढ़ा ले, बट यू नीड टू internalize that content, और उसके लिए you need self। मेरा तो जैसा कि आपने बताया कि मतलब स्कूल नहीं जाते 11th-12th, तो वही सीन रहा मेरा। 10th में फेयरवेल हो गया, वही मतलब 11th-12th पूरा कोचिंग में गया। बहुत लास्ट में जाके मतलब जब भी टाइम मिलता था सेल्फ स्टडी में ट्राई करता था मैं। मतलब मैं JEE मेंस के पेपर तक तो मैं रेगुलरली कोचिंग गया, लेकिन उसके बाद जो एडवांस का जो टाइम मिलता है उस टाइम पे कोचिंग वाले जो चीज़ें करा रहे थे वो चीज़ मैंने छोड़ दी थी। फिर मैं परमानेंट मतलब 1.5 महीने का जो टाइम मिलता है उसमें घर पे रहा मैं, बाकी तो मैं कोचिंग ही था। ऐसे कोचिंग में मतलब मेरे 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 जो टीचर से जो कनेक्शन बने कोचिंग वाले टीचर से, उतने अच्छे तो मतलब मेरे यहाँ कॉलेज के प्रोफेसर से कभी नहीं बने। मतलब उन टीचर से तो मैं अभी भी मिलता रहता हूँ, उनसे ट्रिप वगैरह अंडरग्रेड में लेता रहता हूँ। बनेंगे भी नहीं कॉलेज के प्रोफेसर से बहुत ही रेयर है। बहुत मग मारना पड़ता है भाई। कैन कंक्लूड कि सबका अपना तरीका होता है, मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड वे नहीं है कि इतने घंटे सबको पढ़ना ही है, या फिर ये ही सिर्फ कोटा जाके ही होता है, या फिर सिर्फ यही टाइप की कोचिंग ज्वाइन करने से होता है। मतलब आई थिंक इट्स नेसेसरी कि सब अपना खुद का इंडिविजुअल तरीका ढूंढे जिससे ये पॉसिबल हो पाए। आपको सबसे पहली बार कॉलेज में जाके कैसा, पहली बार जाने के बाद भी, और फिर पहले के कुछ दिनों का एक्सपीरियंस की लाइफस्टाइल में कैसे चेंज आया, और जो एकदम नई नई फ्रीडम मिलती है उसको आपने कैसे यूज किया? मेरा क्योंकि आर्यगिरी से एंट्री हुई थी कि जब एंटर किए थे कैंपस में, तो 2-3 चीजें, अब हालांकि मेमोरी को जॉग कर रहा हूँ, लेकिन जितना मुझे ध्यान आता है कोई ऐसा ऑ वाला फीलिंग एकदम नहीं था, लेकिन एक फीलिंग जरूर था, मेरे पे जो परफॉर्मेंस की डिमांड रहेगी वो अब और ज्यादा रहेगी। ये एक पहला फीलिंग जरूर था कि अब जितना भी आगे के लिए कुछ करना है, और थोड़ा अब उतनी सी मेहनत सफिशिएंट नहीं है, अभी और करनी पड़ेगी। दूसरा, जो कैंपस देख करके जो मजा इसको बोलते हैं, मुझे अभी तक याद है पहले दिन ही कुछ लोगों को मिले तो वो बोलते हैं अरे यहाँ पे रात को टाइगर आते हैं। मैंने कहा ये टाइगर ये कैंपस के अंदर टाइगर आ जाते हैं बॉम्बे के अंदर। तीसरा था जो मुझे हिट किया एक्चुअली, हमने कभी ये नहीं सुना था कि लाइब्रेरी पूरे रात खुलती है, तो वो मेरे लिए बड़ी नई चीज थी कि लाइब्रेरी पूरे रात खुलती है। तो लोग बाग फिर कोई बोलता है कि लैब्स भी पूरे रात खुलते हैं, जिसको जब जाना है लैब में जाता है जब। तो मुझे बड़ा 100 आई डोंट नो कल्चर शॉक इसको बोलना चाहिए, लेकिन ये 2-3 चीजें मुझे काफी नई लगी। उसके साथ ही बहुत सारी फ्रीडम भी मिलती है, मतलब स्पेशली हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग स्कूल के बाद सीधे कॉलेज में जाते हैं और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता हॉस्टल में, जब आना हो जब जाना हो जाओ, कैंपस से जब बाहर जाना हो जाओ। तो आई थिंक उसको भी अच्छे से और वाइजली यूज करना इम्पोर्टेंट है, आई फील। IIT आई थिंक उस मामले में काफी यूनिक है, क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस में हॉस्टल स्ट्रक्चर होने के बाद भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि हाँ इतने बजे के बाद जा नहीं सकते, लोकल गार्जियन की परमिशन लेना पड़ेगा, यहाँ अभी ये भी नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। IIT में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लिटरली मतलब जीरो है, जो करना है करो, कहाँ जाना है जाओ। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। मैं अभी भी अपने किसी फ्रेंड को बताता हूँ ना कि यार हमारे इतना ओपन है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। और ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स को भी कोई रिस्ट्रिक्शन हो, हमारे बहुत ही ओपन है। तो मतलब लोग कहते हैं यार क्या कितना सही है यार, ऐसा थोड़ी होता है। I am an extreme introvert, so I was definitely quite homesick in the first semester, at least for the major part of first semester. I used to feel like कि shit मैं घर से बाहर क्यों निकल गया, या फिर क्या है लोग। और काफी सारे लोग मतलब बहुत extroverted रहते हैं और already मतलब जो स्पेशली कोटा वगैरह गए हुए, they have already lived outside, so they have a certain flair, they have a certain confidence, which was personally missing in me at least. तो उनको देख के लगता है कि shit यार कैसे survive करेंगे इनके बीच में। तो शुरू में बहुत होमसिक लगता है। तो आई रिमेम्बर कि घर पे भी मैं मतलब दिन में 3-4 बार कॉल कर लिया करता था जब भी फ्री हूँ, तो कि अच्छा नहीं लग रहा, क्या होगा ऐसा वैसा। और cut that to maybe 1 or 2 years later, I used to call maybe once in 3 or 4 days, and even then I didn't used to call, they used to call me कि बहुत दिन से फोन नहीं आया तो क्या हो गया। तो हाँ, that was my For me it was quite the opposite. मतलब
मैं स्कूल टाइम्स में काफी एक्सट्रोवर्ट थी और फिर कोचिंग के टाइम पे ऐसा था कि बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड थी, किसी से कोई सोशल लाइफ थी नहीं। तो जैसे ही कॉलेज में गई तो जाते से इतने सारे लोग मिले दैट आई लिटरली यूज्ड टू लिव इन द मेस। मतलब मेरी रूममेट परेशान हो जाती थी कि तू आजा वापस रूम में सोने तो आजा, बट मतलब दिन भर में मेस में बैठी रहती थी। उस मतलब मेरा हॉस्टल 15 था, अगर पता होगा आप लोगों को तो उसमें लगभग 1000 लोग रहते थे। तो ऑलमोस्ट सब लोगों से मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी क्योंकि मैं पूरे टाइम मेस में बैठी रहती थी। एक जन आता था चला जाता था, फिर दूसरा आता था फिर चला जाता था। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस। वैसे मैंने तो अपने पूरे चारों सालों में जितना लाइफ में डांस नहीं किया उतना इन 4 सालों में किया। बहुत हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया, इतना ज्यादा डांस किया है कि अब बिल्कुल बहुत ही मजा आ गया। मतलब मैंने तो IIT कैंपस में मतलब काफी कुछ सीखा। वहां पे जितनी मैंने कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया, शायद अभी तक कहीं मैंने इतने पेपर प्रेजेंट नहीं किए होंगे। IIT का सिस्टम ही ऐसा है कि आपको करवा देता है अपने आप चीजें। तो ये मुझे अच्छा लगा वहां पे कि दे फोर्स यू टू डू, कि हाँ ये तो करना ही आपको, इसके बिना आगे नहीं जा पाओगे आप। तो इस चक्कर में अच्छी चीजें हो जाती हैं। तो ये तो मुझे लगा कि अगर आपको एक फोटोकॉपी करानी है तो एक एंड से लेकर दूसरा एंड जाना है पैदल पैदल, आपको एक कागज की फोटोकॉपी कराने के लिए, वो बात सब है। एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल चले जा रहे हैं, अरे वहाँ फोटोकॉपी शॉप बंद है, दूसरे में जाओ। चलने के अलावा वहाँ पे कोई साधन नहीं है। हम लोगों के लिए तो स्पेशली जब हम लोग डे स्कॉलर्स हैं तो बस भी नहीं लेते थे, हम तो पैदल ही जाते थे सब जगह। तो एक वो हो जाता था कि भाई काफी चलना काफी हो जाता है। कैंपस काफी बड़ा है, तो मतलब ये नहीं कि आपको स्टूडेंट हो तो सारा डेटा मिल जाएगा या सब कुछ आपको अपने आप एक्सप्लोर करना है। वहाँ पे आपकी जर्नी में आप इतनी चीजें सीखते हो, इतने लोगों से मिलते हो, इतने नए काम करते हो कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करते हो कि हाँ ये भी मैंने कर लिया टाइप्स। तो मुझे लगता है कि भले ही प्रोफेसर आपको इतनी अच्छी सीख देंगे, इतना अच्छी एडवाइस देंगे कि आई एम सेटिस्फाइड, बट अच्छा था सारे प्रोफेसर से इतना सीखने को मिला। आई थिंक एकेडमिक का तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्पेशली अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली रिसर्च इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो प्रोफेसर से इंटरेक्शन कम होता है। बट अगर क्लासेस रेगुलरली जाओ तो आई थिंक एकेडमिक्स तो बहुत आराम से निकल जाता है। जाओ और बाकी क्विज और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लो, बाकी फिर क्लास से आने के बाद पूरा टाइम आपका है, उसमें आप जो करना चाहो वो करो। उसमें मैंने काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करी। आई थिंक रेगुलर चीजें सारी करी जो सब लोग करते हैं, MI किया, टेक फेस्ट किया, ऑर्गी बने, सब में कॉर्डी बने, वो सब चीजें तो करी। बट उसके अलावा आई थिंक 2-3 चीजें जो मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करी, एक था ड्रामेटिक्स। तो सेकेंड ईयर से ही मतलब मैं सोफी प्रॉड में था, फिर ड्राम GC वगैरह में हम लोग सेकेंड आए थे, एड GC में फर्स्ट सेकेंड आए थे, पैफ में था, तो ड्राम मैंने काफी रेगुलरली किया। इसके अलावा आई थिंक दूसरी चीज जो मैंने करी वो बायोसिम था। हमारे टाइम पे लकीली एक प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोगों ने पूरा एक बायोडीजल प्लांट सेटअप किया था IIT के अंदर, एकदम इंडस्ट्रियल स्केल का था, जो अराउंड 250 लीटर्स पर बैच के हिसाब से बनाता था। तो मैं उस टीम में था 3-4 साल तक। तो आई स्टार्टेड एज ऑर्गेनाइजर एंड फाइनली आई वाज the overall coordinator. Slightly extracurricular also, but then linked to academics. But that was a very good real world exposure of related to my brand specially. I think तीसरी चीज जो करी वो मैंने करी मेंटरशिप। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि बीइंग एन इंट्रोवर्ट माई सेल्फ, आई थिंक इट was an experience that made me grow a lot as a person. Because when you are a mentor to first year students who come with hundreds of questions, you really see yourself in them and you see that you were like that at one point in time. And then you try to do your best to help them. So I think that was very, very fulfilling as an experience for me. And चौथी चीज I think ये है कि IIT के कारण ही मैं 2 बार फॉरेन घूम के आ गया। तो वो तो और कहीं पे हो ही नहीं सकता था, अगर मैं IIT बॉम्बे में नहीं होता तो कभी नहीं जा पाता। एकेड की तो खैर ठीक है, सब लोग जो एक बार एंटर हुए हैं और ठीक से निकल गए, पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है, इसमें सबको कोई शक। 2-4 एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगा एंड दैट्स व्हाट IIT गिव्स यू। कल्चरल की कुछ बातें मैंने पहले बोली है कि मुझे अभी तक याद है कि बिकॉज MI की वजह से या इंडिया के बेस्ट परफॉर्मर्स क्लासिकल से लेकर जगजीत सिंह से लेकर के सबसे मिलने का मौका मिला पर्सनली। बिकॉज कल्ट में अगर आप थोड़े एक्टिव हो तो ये सब मौका मिलता ही है। इन लोगों से हट करके क्रिकेटर्स के पास में, क्योंकि एक कोई प्रोजेक्ट हमने छेड़ा था उस समय, मेरे को प्रोफेसर DB फाटक जो अभी भी हैं कॉम साइंस वाले, पद्मश्री हैं वो, उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया उस समय पे IIT का फर्स्ट अलुमनाई डेटाबेस बनाने, अलुमनाई डेटाबेस तो हो गया जो कि कैंपस रिलेटेड है। लेकिन कैंपस के बाहर भी MI के एक्टिविटी की वजह से सेंट जेवियर्स या वो NM हुआ,
उसमें जज वज बना के बुलाना चालू किया। वो करने को मौका मिला, किसी किसी इवेंट पे पहुंच गए बस आईआईटी का ठप्पा लेकर के। आई वॉज वेरी लकी, आई मस्ट से। मुझे पेटेंट पे काम करने का मौका मिला। सो देयर इज अ पेटेंट दैट वी filed in my as a co-worker amongst my team. So ACAD से बढ़कर के भी अगर इनिशिएटिव लिया तो आईआईटी में करने के लिए फिर बहुत चीजें हो जाती है। हम लोग हॉस्टल के लिए जो एक्टिविटीज, आई एम श्योर ईच ऑफ यू वुड हैव डन, कुछ नहीं तो हॉस्टल का मेनू डिसाइड करना है और गालियां भी खाना है, वो भी लर्निंग है अपने आप में। तो ये जो सब अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं, ये अपने आप में काफी यूनिक। आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये सब जो सीखने को बाय योर ओन इनिशिएटिव, तो कंप्लीट मग्गू थे उनको शायद ये ना मिली हो, लेकिन जो कम मग्गू थे, पढ़ भी लिए और बाकी भी किया, करने को अथाह था। मुझे याद है अभी भी, ये मैं बर्ड्स क्लब में एक्टिव था, बर्ड वॉचिंग क्लब में। तो उठ के कहीं जंगलों में जाते थे, सुबह 4 बजे उठ गए वहां जंगल में और 4 बजे बर्ड्स ढूंढ रहे हैं। ऐसे जो क्लब्स के एक्सपीरियंसेस, क्योंकि फोटोग्राफी क्लब वगैरह उस समय काफी एक्टिव थे, आई डोंट नो बाद में, वी वर लकी दैट वी वर एबल टू होस्ट एक पूरा डेविड एटनबरो का एक सीरीज प्लैनेट अर्थ करके, जो बाद में डिस्कवरी वगैरह पे आता था। हमें वो बड़े स्क्रीन पे होस्ट करने को मिला। इसके अलावा वो इस्कॉन वाले आते थे कैंपस में, तो थर्सडे को जब वो आते थे तो उनका वो फ्री में अच्छा खाना मिलता था, तो वो भी खाने जाते थे। तो हमारे साथ में उस समय पे जो अभी गौरांग प्रभु है, हम सब एक साथ में बैठ करके सीखते थे इस्कॉन की टीचिंग्स। कहाँ गौरांग प्रभु पहुंच गए और हमने वो बात तो नहीं लिया। इतनी सारी चीजें जो करने को मिलती हैं कैंपस में, इफ यू वांट टू डू, देयर इज सो मच टू डू। जैसे मैं भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपना। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत कल्चर है, कि कहीं ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है लोग। तो वैसे ही मेरा जब 3rd ईयर स्टार्ट होने वाला था, 2nd ईयर के एंड में, मैंने भी सोचा था कि कुछ एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं भी लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने एकेडमिक काउंसिल होती है इंस्टीट्यूट में, उसके लिए इंटरव्यू प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। अब वो इतना ज्यादा ग्रिलिंग था पूरा प्रोसेस, कि एक राउंड हो रहा है, दूसरा राउंड हो रहा है, सीनियर्स बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं लिटरली, इंटरव्यू में रुला देता है। मैं रो भी रही थी इंटरव्यूज में। तो उस टाइम पे वो सब ऐसा लगा था कि ये सब क्यों करते हैं, मतलब इसका कुछ सेंस ही नहीं लग रहा। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपना सबसे पहला इंटर्नशिप का इंटरव्यू दिया, तो वो मुझे इतना आसान लगा वो, क्योंकि मैं इस माइंडसेट से गई थी कि इंटरव्यूज ऐसे ही होते हैं जैसे कि सीनियर्स ने हमेशा लिए कॉलेज में। एक्चुअल में इंटरव्यूज दिया तो वो सब इतना आसान लगने लगा। तब समझ में आया कि अच्छा, हर चीज का कुछ ना कुछ एक मतलब होता है और हर चीज हेल्प करती है आगे जाके। तो ऐसे ही चाहे डांस हो, चाहे कोई भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया हो, हर चीज में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। आई थिंक वो इंडिया का फर्स्ट एवर ऐसा प्रोजेक्ट था जब इंस्टीट्यूट लेवल पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वर डूइंग समथिंग एज बिग एज दैट। सो इट वाज लाइक हमारे प्रोफेसर हमारे लिए 30-40 लाख की फंडिंग ले आए थे, बाकी पूरा स्टूडेंट्स को दे दिया था कि अब तुम ही पूरा डिजाइन करो। तो राइट अप फ्रॉम द इनिशियल कंसेप्शन, जब तुम आइडिया निकाल रहे हो कि हाँ हमें बायोडीजल प्लांट बनाना है, फिर तुम लैब में रिसर्च कर रहे हो, वहाँ पे अपना फॉर्मुलेशन को फाइनलाइज कर रहे हो, प्रपोर्शन फाइनलाइज कर रहे हो, वेंडर्स के पास जा रहे हो, तुम सोर्स कर रहे हो अपने रॉ मटेरियल, फिर मैन्युफैक्चरर के पास जा रहे हो, वो पूरा तुम्हें प्लांट मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, वहाँ पे तुम प्लांट को लगा रहे हो, पूरा कमिश्निंग कर रहे हो, कमिश्निंग करने के बाद एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हो। उसमें स्पेसिफिकली 2 चीजें बहुत चैलेंजिंग थी मेरे लिए। एक था जब मैं ओवरऑल कोऑर्डिनेटर था, तो उस टाइम पे हम लोग प्लांट इंस्टॉल करने वाले थे, और हुआ ये कि जो हमारी इंस्टीट्यूट की डीन कमेटी है, उन्होंने स्टे लगा दिया कि यू कैन नॉट इंस्टॉल द प्लांट। उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट सेफ, स्टूडेंट्स रहते हैं आसपास और कोई भी आता जाता रहता है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, व्हाट इज द गारंटी दैट यू गाइस गिव अस कि तुम्हारा प्लांट सेफ रहेगा, लेट अस कैंसिल दिस प्रोजेक्ट, जो भी तक खर्च हो गया, बट वी कैन नॉट लेट यू पुट दिस प्लांट। तो उस टाइम पे सब लोग एकदम डिमोटिवेट हो गए थे कि हम 2 साल से ये चीज कर रहे हैं, 3 साल से ये चीज कर रहे हैं, एंड इतना पास आके जब हम प्लांट लगाने वाले, तो उस टाइम पे मेरे को याद है कि हम लोगों ने अपने प्रोफेसर के साथ भी काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस किए थे। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमने अपने कॉलेज में भी 1-2 प्रोफेसर आइडेंटिफाई किए जो कि इन हैजार्ड को डील करने में स्पेशलाइज करते थे, और इंडस्ट्री के 2-3 लोग लेके आए जो कि एकदम इस चीज में जिनको महारत हासिल थी, जो प्लांट्स वगैरह लगाने में। हमने उन सबसे पूरा वैलिडेशन कराया अपने पूरे प्रोसेस का, अपने पूरा डिजाइन का, सब चीजों का, और फिर हम वो सब लेके गए कमिटी के पास
और फिर जाके उनसे अप्रूवल मिला, फिर हमने जाके उसको इंस्टॉल किया। तो वो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि अभी हमने सोचा था कि तो सब चलता रहेगा, ऐसा इतना बड़ा चैलेंज आएगा कभी सोचा नहीं था। और उस तरह का चैलेंज कई बार मतलब जॉब में भी नहीं आता, इतना बड़ा चैलेंज मेरे को लगा वो आज तक लगता है। तो एक वो था, और आई थिंक दूसरा ये था कि जब वो लग गया प्लांट, उसके बाद जब मैं 5th ईयर में आया, क्योंकि मेरा डुअल डिग्री था, तो हमने सोचा इसको और एंगेजिंग कैसे बनाया। अब तो प्लांट एक बार लग गया है, अब बीजेसी हम प्रोड्यूस भी करने लगे, तो हमने उसको अंडर ग्रेजुएट लैब में इंक्लूड कर दिया। तो जो केमिकल इंजीनियरिंग का लैब होता था, उसमें हमने एक पूरा कोर्स डिजाइन किया। तो उसमें सभी बच्चों को हम लैब में पूरा प्रोसेस का ओवरव्यू देते थे, उनसे करवाते थे, एंड देन वी यूज्ड टू टेक देम टू द प्लांट। उनको पूरा दिखाते थे कि रियल स्केल पे कैसे बना हुआ है, ये वाले पार्ट्स है, ये वाले पार्ट्स है। दैट वाज आल्सो वेरी एनरिचिंग एंड इट फेल्ट अ बिग वाव, क्योंकि तुमने जिस चीज को आइडिया से पूरा बनते हुए देखा, नाउ इट्स काइंड ऑफ कंप्लीटिंग द सर्कल एंड गोइंग बैक and giving knowledge to new people. So I think that was one of the most fulfilling and challenging experiences. मैं challenges के बारे में थोड़ा सोच रहा था, तो ऐसे ही जिस तरह का ऐश्वरी ने बताया, मेरा भी जिस पे पेटेंट था, इट वाज मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट। मुझे याद है उसके कोई 2 कंपोनेंट हमको नहीं मिल रहे थे। पूरा एक प्रोटोटाइप जनरेट करना था, पहले सब जगह ढूंढा, आईआईटी में ढूंढा, फिर आसपास ढूंढा। हम लोगों को लैमिंगटन रोड जाना पड़ा उस समय पे। अब मुझे लैमिंगटन रोड आईआईटी कैंपस में रह के क्या पता, लेकिन वहां की जाके फिर कई दुकानों पे ढूंढ के वो एक डायोड या कैपेसिटर या कुछ लेके, तो वो सब करने का भी एक एक्सपीरियंस काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक और चैलेंज मेरे को एज अ फर्स्ट बैच ऑफ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट याद आता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट बैच से थे, तो कुछ चीजें उस समय तक एसजेएम सॉम की बिल्डिंग नहीं थी बाय द वे, तो हम कुछ इधर उधर मैथ्स डिपार्टमेंट में आधे थे, कॉम साइंस में आधे, कुछ ऐसा। जब हम लोगों के रिक्रूटमेंट का टाइम आया, मुझे रिक्रूटमेंट का चैलेंजेस अभी तक याद है, बिकॉज फर्स्ट बैच है। बीटेक के लिए तो काफी लोग आ रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए वो दूसरे आईआईएम्स वगैरह का जो कोर्सेज हैं, उसमें कैंपस डे 0 डे 1 वो सब चक्कर रहता है। आईआईटी में तो ऐसा कुछ था नहीं। हाउ डू यू एंश्योर कि हम किस तरह की कंपनीज को लेके आए और कैसे उसको आगे करें? मुझे अच्छे से याद है मैकेंजी को पिच मारनी थी हमें, मैकेंजी को कैंपस में बुलाने के लिए, बिकॉज मैकेंजी आईआईएम्स के अलावा कहीं नहीं जाता था, और हम बोल रहे हैं कि हम भी आईआईटी से हैं। तो मैकेंजी में पिच मारने के लिए हमारी क्लास में लड़ाई हुई। फॉर सम रीजन मेरा नेम वाज ऑब्वियस, एंड मैं उनको बोल रहा था कि नहीं, मुझे कोई जरूरी नहीं है, आप लोग इतना फाइट मार रहे हो, आप लोग कोई भी 3 लोग चले जाओ। तो पीपल वर वेरी टेकन अबैक कि अरे मैकेंजी को पिच मारने के लिए नहीं जा रहे हो। मैंने कहा यार, पिच मारने से अगर वो जॉब देते हो तो मैं जाऊंगा, बट मैकेंजी आई नो व्हाट कंपनी दे आर। वो कैंपस में जब आएंगे तो इंटरव्यू लेंगे, तो उसमें पास होऊंगा तो मिलेगा मुझे भी, नहीं तो नहीं मिलेगा। आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने अपने बैचमेट्स को प्रोफेसर्स के सामने कहा था, ये मैंने ये बोला था, जिंदगी में हम सबको नौकरी तो मिल जाएगी, ये पक्का है, और स्पेशली आईआईटी से निकले तो नौकरी तो मिलनी ही है, लेकिन वो नौकरी जो हमें चाहिए वो मिले तब है मजा। बिकॉज आईआईटी में भी ये रहता है कि जो बेस्ट है, चलो यार ये बेटर दिखती है बिकॉज सबने सुना है, लेकिन व्हाट यू वांट, व्हाट सूट्स यू, वो नौकरी मिलना, दैट इज गुड लक देयर। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ चैलेंजेस। मेरे केस में तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। मतलब मुझे साइंटिस्ट बनना था और फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए फिर मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी ली थी। लेकिन फिर उसके बाद जैसे आईआईटी में गई, तो वो 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद समझ में आया कि नहीं, शायद पैशन उतना ज्यादा नहीं है यहाँ पे। और फिर उसके बाद फिर अलग इंटरेस्ट चेंज हो गया, तो नाउ आई एम गोइंग इनटू कंसल्टेंसी। तो सिमिलरली आप लोगों का क्या एस्पिरेशन था आईआईटी ज्वाइन करने से पहले? हम तो पहले भी पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं। I think I am not the right person to answer this question, because I am not sure if it's because of the time or it's just because of me. But जब आईआईटी में गया, तो as such मेरे को इतना क्लियर नहीं था कि मैं बाद में क्या करना चाहता हूँ या मेरे को क्या बनना। It got clarified, और I got some clarity, और I got some aspiration during the course of my journey. तो जब मैंने एंटर किया था, I was just happy कि मेरे को जाने को मिल रहा है। I was working for it for 2 years, तो अब ठीक है, अब बॉम्बे भी मिल गया, तो सब कुछ मेरे को बट डिस्टिंक्टली याद है कि हमारे टाइम पे एटलीस्ट फर्स्ट 1-2 साल में लोग इतना जॉब को लेके नंबर नहीं लेते थे। तो मतलब पीपल डिडंट यूज्ड टू वरी सो मच अबाउट द जॉब। लोग मस्ती मारते थे, आराम से घूमते फिरते, सब कुछ करते थे। एंड उसके बाद इंटर्न वगैरह का टाइम आता था, तभी लोग थोड़ा चिंता उस चीज की करते थे। मेरे को याद है जब मेरे मेंटीज थे 4th ईयर 5th ईयर में, जब मैं गया था, मोस्ट ऑफ देम ऑलवेज यूज्ड टू आस्क अबाउट फर्स्ट ईयर में कि कितना पैकेज लग जाता है, कहाँ पे जॉब हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो I would still like to believe it was a generational shift which I saw, but it could be that I just went there with a very open mind or with a very carefree kind of. But I think in the end it all worked out, because
जो चीज मैंने एस्पायर करी थी अपने सीनियर्स वगैरह को देखते हुए, तो मेरे को वो जॉब मिल गई थी लकीली IIT से, एंड I worked at the same company for 6 years and I really loved everything about it. So it was definitely like the perfect match for me and it worked out very well for me. I think most of the BTech जो पीपल होते हैं उन सब का काफी मतलब अनक्लियर सा रहता है कि मतलब बहुत कुछ सोच कर आते हैं स्टार्टिंग में, बट मेरे केस में तो ऐसा था कि मैं भी बस जैसा आपका था ऐश्वर्या भैया की मतलब जाना है, बहुत अच्छी जगह मिली है तो बस एंजॉय करना है, सीखना है, ट्राई करते रहना नई नई चीजें, बस ऐसा है। अभी मतलब जैसे मैं सिविल में, मेरे को कोर में काफी इंटरेस्ट, तो सिविल में जाने की इच्छा है, बट जैसे मैं कभी सीनियर से पूछता हूँ तो बोलते हैं कि नहीं इसमें तेरे को मतलब 5-6 साल तो आराम से लगेंगे, तब जाके कुछ पैकेज मिलेगा, ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए, ये चाहिए। तो अभी भी काफी हद तक मतलब अनक्लियर सही है, अभी कुछ कंफर्म नहीं किस टाइम जाना है। दो चीजें जो मेरे को वहां पे रह करके थोड़ा ऑब्जर्व करता था मैं, देयर इज समथिंग अबाउट द IIT सिस्टम अपने आप से इमर्ज होने लगती है, एंड ऋत्विक अभी शायद नहीं होगा लेकिन एक साल में यू विल सी द चेंज वेयर व्हाट स्टार्ट्स बिकमिंग क्लियर इन माय व्यू, एंड बाय द वे दिस आई नाउ से इन माय पब्लिक स्पीकिंग जहाँ पे भी करता हूँ, क्या नहीं करना है वो काफी क्लियर होता जाता है। हाँ, ये बात आप ड्यूरिंग सही कह रहे और क्या करना है, चाहे अगर क्लियर नहीं भी हो, क्या नहीं करना है का क्लैरिटी आने लगती है। देयर इज समथिंग अबाउट द सिस्टम, बिकॉज आप देखते हो कोई GRE के लिए मग मार रहा है, आप देखते हो कोई IAS वाला ऑलरेडी कुछ माहौल बनने लग रहा है, कोई पूरा MBA का मूड बनने लगता है 3rd ईयर तक आते आते वगैरह। सो देयर इज समथिंग विच एंश्योर्स दैट what not to do is becoming clearer, and that is something about the system there. तो अपने आप से फिर बाकी की choices based on your own this thing वगैरह बनती है। हमारे बैच में कुछ लोग फिल्म वगैरह में भी गए, there is a famous film guy who's now part of the system, तो वो क्यों गए वगैरह, तो वो सब चीजें कुछ ना कुछ दिखती हैं। It just helps. धन्यवाद अनुषा, आपने लीड लिया, इतने कम नोटिस पे भी आपने लिया कि भाई इनिशिएटिव लिया कि मैं ही करूंगी। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू सभी को, थैंक यू। मुझे ऐसा लगा था कि मैं 3rd ईयर 4th ईयर में आऊंगा तब मैं थोड़ा सीनियर सा हो जाऊंगा, लाइक अभी मैं मीटिंग में मेरे को सबसे ऐसा लगा यार अभी भी बहुत जूनियर है अपन, अभी बहुत बाकी है। वो हमारा इंटेंशन नहीं था ऋत्विक। मेरे को तो लगा उल्टा बोलने वाला है कि मेरे को लगा था मैं सीरियस हो जाऊंगा और उनको देख के लगा कि सब कुछ वैसे ही है। फॉर द कंक्लूजन वी विल से IIT इज अ ग्रेट इंस्टीट्यूट, हमको बहुत कुछ सिखाता है और सीखते सीखते हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट तो हमेशा हमारे जहन में रहने वाला है। आप देख रहे हैं इंस्पिरेशन स्थान। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स देना न भूलें। धन्यवाद।